तो मूवी की शुरुआत में जंगल में हम दो लोगों को देखते हैं जिनका पीछा एक खतरनाक क्रीचर कर रहा होता है। यहाँ पता लगता है कि वो क्रीचर इनके 3 साथियों को पहले ही मार चुका है और अब ये दोनों अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इनकी ये कोशिश फेल हो जाती है और ये दोनों भी मारे जाते हैं। तभी हम उस क्रीचर का हाथ देखते हैं जो इनकी उस स्टिक को उठाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जो नाम की लड़की को देखते हैं जो हाल ही में अपनी मॉम की डेथ के बाद यूएसए से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुई है, जो अपने डैड के लिए खाना बना रही होती है, मगर अपने दोस्तों से बात करने में वो भूल जाती है कि उसने खाना ओवन में रखा है, जिसकी वजह से पूरा खाना जल जाता है। तभी वहाँ पर जो के डैड आ जाते हैं और वो जो को खाना याद दिलाते हैं। अगले दिन जो अपनी क्लासमेट के साथियों से मिलती है जो नेशनल म्यूजियम स्कूल ट्रिप पर जा रहे होते हैं। इस बस में जो ओवन नाम के लड़के के पास आकर बैठती है। ओवन पढ़ाई में बहुत होशियार है। इनके पीछे जेवियस नाम का एक हैंडसम लड़का अपनी गर्लफ्रेंड कैथलीन के साथ बैठा होता है। यहाँ हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम काइली है। काइली अपनी दुनिया में ही खोई रहती है और अलग अलग तरह की ड्राइंग बनाती रहती है। फिर ये सब उस म्यूजियम में आ जाते हैं जहाँ इनका स्वागत डॉक्टर रोशन करती है जो इनकी गाइड भी है। ये लोग जैसे ही वहाँ घूमने लगते हैं तो जो अपने ग्रुप से अलग हो जाती है और उसे अचानक उसके मॉम की आवाज़ आने लगती है। तो जो एक पुराने कमरे में आती है जहाँ काइली पहले से ही मौजूद होती है। जो के पीछे पीछे ओवन, जेवियस और उसकी गर्लफ्रेंड कैथलीन भी आ जाती है। यहाँ हम कांच के बॉक्स में उसी स्टिक को देखते हैं जिसे उस क्रीचर ने उठाया था। काइली और कैथलीन में किसी बात को लेकर बहस होने लगती है। तभी वो स्टिक उस बॉक्स से बाहर आकर गिरती है। जो जैसे ही उस स्टिक को उठाती है तो वो रहस्यमय तरीके से चमकने लगती है और इन पांचों के चेहरे पर अलग अलग सिंबल बन जाते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर रोशन आ जाती है। डॉक्टर उन सिंबल को देखकर हैरान हो जाती है और इन सबको लेकर अपने ऑफिस में आ जाती है। यहाँ जो डॉक्टर रोशन से उस स्टिक के बारे में पूछती है। डॉक्टर रोशन उन्हें बताती है कि ये एक प्राचीन स्टिक है जिसे वैज्ञानिकों ने सदियों पहले खोजा था, मगर वो वैज्ञानिक इसके बारे में और कुछ बता पाते उससे पहले ही वो सारे कहीं अचानक गायब हो गए, जिनका आज तक किसी को पता नहीं चला। और बताती है कि इस स्टिक के साथ उन्हें एक क्यूब भी मिला था। वो क्यूब इनके छूते ही अचानक चमकने लगता है। ये देखकर जो डर जाती है, मगर तभी उस क्यूब के अंदर से उसकी मॉम की आवाज़ आने लगती है और जो भी उसके ऊपर अपना हाथ रख देती है, जिसके बाद ये सारे वहाँ से गायब होकर एक रेगिस्तान में पहुँच जाते हैं। मगर यहाँ हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस रेगिस्तान के सामने एक बहुत हरा भरा जंगल था। ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं तो डॉक्टर रोशन इन्हें संभालती है और इन्हें मदद के लिए सामने वाले जंगल में चलने को कहती है। ये पाँचों डॉक्टर रोशन के साथ जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने पर इन्हें एक मुर्दक नाम का आदमी मिलता है जो कि पौधों से ढका था। मुर्दक जो को पृथ्वी की बेटी कहकर बुलाता है और उसे पूछता है कि क्या जादूगरनी आ गई है। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है और इससे पहले कि वो लोग बात आगे कर पाते हैं तभी उन्हें किसी के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। वो चीज़ तेजी से इनकी तरफ आ रही होती है तो मुर्दक उन्हें बताता है कि ये आवाज़ जंगल के गार्जियन की है। ये सुनते ही वो सारे भागने लगते हैं। वो क्रीचर सबसे पहले डॉक्टर रोशन को दिखाई देता है जिसे देखकर डॉक्टर रोशन बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वो गार्जियन बाकी का पीछा करता है। जो एक पेड़ से टकराकर रुक जाती है। वो गार्जियन जो को मारने वाला ही होता है। तभी अचानक वो पेड़ जो को अपने अंदर ले लेता है। वहीं डॉक्टर रोशन को जब होश आती है तो वो देखती है कि कुछ बोने उसके साथ खेल रहे हैं तो डॉक्टर रोशन उन बोनों पर चिल्लाने लगती है और उन्हें बाकी को ढूंढने को कहती है। यहाँ हमें पता लगता है कि डॉक्टर रोशन ही वो जादूगरनी है और ये बोने भी इसी के सिपाही हैं। साथ ही ये भी पता चलता है कि उसे स्टिक के टूटे सर की तलाश है और वो जानबूझकर इन बच्चों को यहाँ लाई है। वहीं जब जो की आंख खुलती है तो वो बहुत खूबसूरत जगह पर होती है। उसके सामने मुर्दक बैठा होता है। तभी जो की कलाई पर एक सिंबल चमकने लगता है तो मुर्दक उसे बताता है कि ये पृथ्वी का सिंबल है। ये सुनकर जो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है तो मुर्दक उसे समझाता है कि तुम आम लड़की नहीं हो, तुम्हारे पास एक खास तरह की शक्ति है, तुम जब चाहो नेचर को बदल सकती हो। इसके बाद मुर्दक उसे एक पुरानी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि आज से सदियों पहले एक जादूगरनी ने ट्री ऑफ नॉलेज के गार्जियन के रूप में काम किया था, मगर उसके कबीले को एक विनाशकारी प्लेग ने घेर लिया। अपने लोगों को बचाने के लिए जादूगर ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, मगर ऐसा करने में वो अपने रास्ते से भटक गई। उसे ट्री ऑफ नॉलेज की शक्तियों का पता चल गया और वो उस शक्ति को हासिल करने के लिए ट्री ऑफ नॉलेज के पहरेदारों को मारने लगी, मगर मैंने और मेरे साथियों ने उसे किसी तरह काबू कर ट्री ऑफ नॉलेज से निकालकर बाहर फेंक दिया। तब से वो लगातार उस पेड़ की सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश कर रही है। मुर्दक जो से कहता है कि तुम्हें उस जादूगरनी से पहले स्टिक के सिरे को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर वो सिरा उस जादूगरनी के हाथ लग गया तो वो उस पेड़ की सुरक्षा को तोड़ देगी, जिसके बाद वो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लेगी। ये सब सुनकर जो वहाँ से अपने साथियों को ढूंढने निकल पड़ती है। रास्ते में उसे डॉक्टर रोशन मिलती है तो जो उसे मुर्दक की सारी बात बताती है। डॉक्टर रोशन उसे कहती है कि वो झूठ बोल रहा है
और जो को बताती है कि मैं ही वो जादूगरनी हूँ, मैं ही तुम सबको यहाँ लाई हूँ क्योंकि मुर्दक ने मेरे कबीले के लोगों को बंदी बना रखा है। मुझे किसी तरह उन्हें मुर्दक की कैद से आजाद कराना होगा और इस सब में सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो। मुझे इस ट्रिक का वो सिरा ला के दो जिसके बदले में तुम सबको तुम्हारे घर वापस भेज दूंगी, क्योंकि एक तुम ही हो जो उसे ढूंढ सकती हो। जो को कुछ समझ नहीं आता कि वो किसकी बात पर विश्वास करें, इसीलिए जो वहाँ से भागकर अपने दोस्तों के पास जाने लगती है। वहीं हम जो के चारों साथियों को देखते हैं जिनके सामने एक बहुत विशाल पत्थर होता है जिस पर कुछ पहेली लिखी होती है। यहाँ इन लोगों को ये एहसास होता है कि उनमें से हर कोई एक विशेष शक्ति से जुड़ा है। ओवन पानी के साथ, जेवियर हवा के साथ, कैथलीन आग के साथ और काइली इर्द के साथ जुड़ी है। ये चारों अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं, मगर ये नाकाम हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जो आ जाती है और अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश होती है। वो चारों जो को उस पहेली के बारे में बताती है तो जो उन्हें कहती है कि ये एक जादुई दरवाजा है जो तभी खुल सकता है अगर पांचों शक्ति एक हो जाएं। फिर ये सब मिलकर अपना अपना सिंबल उस पत्थर की तरफ करते हैं और वो जादुई दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद ये पांचों एक अलग ही जगह पर पहुँच जाते हैं। यहाँ इन्हें एक छोटी परी दिखाई देती है जिसका एक पर टूटा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा उदास होती है। तो जो मुर्दक की वो बात याद करती है और अपनी शक्ति से उस परी के पर को ठीक कर देती है, जिसके बाद वो दोबारा उड़ने लगती है। ये देखकर जो के साथी हैरान हो जाते हैं। वो जो से पूछते हैं कि तुमने ये सब कैसे किया, तो जो मुर्दक की बताई सारी बात उन्हें बताती है और कहती है कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें स्टिक का सिरा ढूंढना ही होगा। जो के साथी उसकी बात पर विश्वास कर जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलने पर इनके सामने एक काले रंग का इंसान जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर होता है। वो मॉन्स्टर ने कहता है कि यहाँ पर 4 रास्ते हैं जिनकी रक्षा करना मेरा धर्म है और मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो ओवन उस क्रीचर से बहस करने लगता है, तो वो क्रीचर गुस्से में आकर ओवन को अपने जादू से कहीं गायब कर देता है। ये देखकर जेवियस भी उस पर गुस्सा होने लगता है, तो वो जेवियस को भी उसी तरह कहीं गायब कर देता है। तो जो क्रीचर से अपने दोस्तों को वापस लाने की विनती करती है, तो वो क्रीचर उन्हें कहता है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। ये सुनकर कैथलीन और क्लाई उसे पैसे देने लगती हैं, जिससे वो क्रीचर खुश नहीं होता और उन दोनों को भी कहीं गायब कर देता है और अब बस जो ही बची होती है। तो वो क्रीचर जो से कहता है कि तुम्हारे पास मुझे खुश करने के लिए क्या है, तो जो उसे कहती है कि मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है और वो अपनी मरी हुई माँ की ब्रेसलेट उसे दे देती है। ये बात उस क्रीचर के दिल को छू जाती है और उसके नेक इरादे देखकर वो क्रीचर जो के लिए एक जादुई दरवाजा खोल देता है। दरअसल ये सब उनका एक इम्तिहान था जिसमें सिर्फ जो पास होती है, जो की वजह से उसके बाकी साथियों की भी जान बच जाती है। जो वहाँ से एक बर्फीले जंगल में आ जाती है, मगर उसे पता नहीं होता कि उसे कहाँ जाना है, इसीलिए जो रोने लगती है। तभी वहाँ पर वो जादूगरनी आती है जो हर दरवाजे खुलने पर आगे बढ़ती रहती है। तभी जो को वहाँ जेवियस दिखाई देता है, जिसे देखकर जो की जान में जान आती है। जेवियर जो को लेकर जंगल के बाहरी इलाके में आ जाता है, जहाँ ये दोनों एक अजीब चेहरे वाली औरत से मिलते हैं जो अपनी शक्तियों से वहाँ पेड़ उगा रही होती है। जो और जेवियस उस औरत से मदद मांगने लगते हैं। तब तक उसका पति कैथलीन और क्लाई को लेकर वहाँ आ जाता है, जिसके बाद वो पति पत्नी उन चारों को लेकर अपने घर आ जाते हैं और इन्हें शानदार खाना देते हैं। जो उन्हें बताती है कि हमारा एक दोस्त लापता है। ये सुनते ही वो अजीब औरत एक पोर्टल खोलती है और हम यहाँ ओवन को देखते हैं, जिसके पीछे वो गार्जियन पड़ा होता है। ओवन के साथ ही जल्दी से ओवन को अपनी तरफ खींच लेते हैं और इससे पहले कि वो गार्जियन इन तक पहुँचता, वो अजीब औरत उस पोर्टल को बंद कर देती है। फिर रात हो जाती है और ओवन उन्हें बताता है कि मैं जहाँ था उस पत्थर पर एक नक्शा बना था, हो सकता है कि उस स्टिक का अगला हिस्सा वहीं कहीं हो। तभी वहाँ जादूगरनी के बौने सिपाही आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ये पांचों वहाँ से भागकर एक अजीब जगह पर आ जाते हैं जहाँ की जमीन इन्हें अपने अंदर ले लेती है। दरअसल ये भी एक दरवाजा होता है जो अंधेरे की दुनिया में खुलता है। यहाँ इनके सामने इनकी छवि होती है जो इनके डर और अपराधों को दिखा रही होती है और इन्हें अपने साथ चलने को कहती है। तभी जो को अपनी छवि से अपनी मॉम की आवाज आने लगती है और वो सब कुछ भूलकर अपनी छवि के साथ चली जाती है। वहीं कैथलीन की छवि भी उसे अंदर आने का लालच देती है, मगर कैथलीन समझ जाती है कि ये एक जाल है। कैथलीन अपनी आग की शक्ति से अपनी छवि को जला देती है, जिसके बाद कैथलीन एक एक कर अपने दोस्तों को बचा लेती है और वो जो को भी उस दुनिया से बाहर ले आती है और इसी के साथ वो इस दरवाजे को भी सही सलामत पार कर लेते हैं। और इसके बाद वो एक समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक लकड़ी से बना ताबूत मिलता है। उन्हें लगता है कि स्टिक का हिस्सा इसी के अंदर होगा। तब तक वो जादूगरनी भी वहां पहुंच जाती है, जो सिर्फ जो को ही दिखाई दे रही होती है। जब ये लोग उस ताबूत को खोलते हैं तो वो खाली होता है। ये देखकर उस जादूगरनी को बहुत गुस्सा आता है, तो जो जादूगरनी से बात करने लगती है। तो उसके दोस्त जो से पूछते हैं कि तुम किससे बात कर रही हो, और यहाँ जो अपने दोस्तों को बताती है कि डॉक्टर रोशन ही वो जादूगरनी है। ये सुनकर वो जादूगरनी उनके सामने भी आ जाती है और उन्हें बताती है कि वो बरसों से यहाँ बच्चों को ला रही है ताकि वो ट्री ऑफ नॉलेज तक पहुँच सके, मगर वो वहाँ तक पहुँचने से पहले ही मारे गए और अब तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो मुझे लगता है कि तुम ट्री ऑफ नॉलेज तक जरूर पहुँच जाओगे। तो जो उस जादूगरनी के इरादे देखते हुए उसे मना कर देती है। तभी क्लाई एक जादुई पोर्टल खोल देती है, जिसके
जिसके अंदर से वो गार्जियन बाहर आता है और उस जादूगरनी पर हमला कर देता है। इसी बात का फायदा उठाकर वो पांचों वहाँ से भाग जाते हैं, मगर तभी दूसरा गार्जियन उनके सामने आ जाता है जो उसे अपनी शक्ति से रोकने की कोशिश करती है। तभी जो को एहसास होता है कि वो गार्जियन उन्हें मारने के लिए नहीं बल्कि उन्हें जादूगरनी से बचाने के लिए उनका पीछा कर रहा था। जो देखती है कि उस गार्जियन के सीने में उसी स्टिक का अगला हिस्सा फंसा है जिसे ये सब ढूंढ रहे थे। जो बड़ी ताकत से स्टिक के हिस्से को उसके सीने से निकाल देती है, जिसके निकलते ही जो और गार्जियन बेहोश हो जाते हैं। तब तक वो जादूगरनी भी उस गार्जियन को मारकर वहां पहुंच जाती है और उनसे वो स्टिक का हिस्सा मांगती है, मगर वो लोग उसे वो देने से मना कर देते हैं। तो जादूगरनी गुस्से में आकर ओवन और कैथलीन को बिजली के झटके देने लगती है, जिसकी वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। वहीं जब जो को होश आता है तो वो अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए वो स्टिक का हिस्सा जादूगरनी को दे देती है, मगर वो जानती है कि वो ट्री की शक्ति बिना जो के नहीं ले सकती है। इसीलिए वो जादूगरनी जो को लेकर ट्री ऑफ नॉलेज के सामने आ जाती है और उस जादू स्टिक से उस दरवाजे को भी पार कर लेती है। यहाँ हम पेड़ के पास मुर्दक को देखते हैं जो गार्जियन के तौर पर पेड़ की सुरक्षा कर रहा होता है। यहाँ इनकी बातों से हमें पता लगता है कि वो जादूगरनी मुर्दक की छोटी बहन है। जादूगरनी मुर्दक से कहती है कि तुम तो मुझे यहाँ देखकर हैरान हो गए होगे। इस पर मुर्दक उसे कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम ट्री ऑफ नॉलेज पर कब्जा नहीं कर सकती हो। ये सुनकर उस जादूगरनी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस स्टिक की शक्ति से मुर्दक को भी मार देती है। जो मुर्दक को बचाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है, मगर उसका कोई भी फायदा नहीं होता। पर मरने से पहले मुर्दक जो को एक खास बात बताता है। वो कहता है कि एक ट्री ही सारे ट्रीज हैं। जो समझ जाती है कि मुर्दक ट्री की शक्ति को आजाद करने को कह रहा है। जो अपनी पूरी ताकत से उस पेड़ को नष्ट करने लगती है तो जादूगरनी उसे ऐसा करने से मना करती है, मगर जो लगातार अपनी शक्ति से उस पेड़ पर हमला करती रहती है। तो वो जादूगरनी पेड़ को बचाने के लिए उसके अंदर कूद जाती है, मगर वो जादूगरनी भी पेड़ के साथ खत्म हो जाती है। जो के दोस्त ये देखकर जो पर बहुत गुस्सा होते हैं। वो जो से कहते हैं कि तुमने क्या किया, अब हम घर कैसे वापस जाएंगे, मगर जो जानती है कि वो क्या कर रही है। जो उन सब से कहती है कि यहाँ पेड़ के पास आकर अपना हाथ रखो। वो लोग जैसे ही अपने हाथ वहाँ पर रखते हैं तो ट्री की शक्ति दोबारा जन्म ले लेती है, मगर ऐसा करने में जो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी काइली को वो क्यूब नजर आता है, जिसकी मदद से ये लोग जो को लेकर जल्दी से वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। फिर हमें कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है और अब ये लोग अपनी लाइफ पहले जैसे जीने लगते हैं। काइली ये जानने के लिए कि उनके पास अब भी वो पावर है या नहीं, जो को एक सूखा पत्ता देती है और उसे हरा करने को कहती है, जो उसे अपनी शक्ति से दोबारा हरा कर देती है। यहाँ इन्हें पता चल जाता है कि वो शक्ति अब भी इनके अंदर है। फिर हम ओवन को देखते हैं जिसने वो क्यूब अब भी संभाल कर रखा होता है, जिसे देखकर पता चलता है कि ओवन दोबारा उस दुनिया में जाना चाहता है। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी का भी एंड हो जाता है।